हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आपने जैसा थंबनेल देखा होगा, बिल टू बिल मैचिंग फॉर्म जो कि अप्लीकेबल हो रहा है 1/10/2024 से। ठीक है, नया आईएमएस डैशबोर्ड या बिल टू बिल मैचिंग फॉर्म कह लें उसको, ये दोनों सेम है। तो इसके बारे में ये डिटेल सेशन लेके आया हूँ क्योंकि अभी आज ही जीएसटी पोर्टल पे एक नई एडवाइजरी आई है आईएमएस डैशबोर्ड के बारे में। तो अगर आपने इसका यूज कर लिया 1 अक्टूबर के बाद से, जब ये इनेबल हो जाएगा, क्योंकि जब अभी हम सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे तो ये हमारे लिए तब इनेबल कर दिया जाएगा पोर्टल पे। तो हम अगर एक बार आईएमएस पोर्टल का यूज कर लेंगे तो क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारी रिटर्न पे, क्या इम्पैक्ट आने वाला है सप्लायर के ऊपर, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन में। इसलिए मैं आप सबके लिए ये वीडियो सेशन लेके आया हूँ क्योंकि आज ही जीएसटी पोर्टल पे एडवाइजरी आई हुई है। और मैं आपको एक और चेंजेस के बारे में बता दूं कि नेक्स्ट ईयर जनवरी 25 से इनकम टैक्स पोर्टल फास्ट ट्रैक होने जा रहा है, बिल्कुल चेंजेस होने जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। जो एडवाइजरी आएगी कि क्या क्या चेंजेस होंगे इनकम टैक्स में, एक्ट में, तो उसके बारे में भी डिटेल डिस्कस किया जाएगा। तो जो मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं, सबसे पहले वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए जो वीडियो सेशन लेके आते हैं, इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो आती है ये पोर्टल पे हम वीडियो सेशन के माध्यम से ले आते हैं अपने चैनल पे। तो चैनल पे जुड़े रहने के लिए आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जिनको भी नीड होती है इस इम्पोर्टेंट अपडेट की, आप उनके साथ भी शेयर करते रहिए। तो चलिए हम स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बिल टू बिल मैचिंग फॉर्म 1/10/2024 स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी पोर्टल के ऊपर हम आ जाएंगे और यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये दिख रहा होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आईएमएस। ठीक है, तो रिटर्न के बारे में आज ही 22 सितंबर को आया हुआ है। और ये कुछ इस तरीके का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन आईएमएस बोर्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम टैक्सपेयर इंटरेक्शन विद इनवॉइस and business process will change. This innovative features empowers taxpayer and seamlessly accept reject to keep invoice pending the system available later and the where required, streamlining the reconciliation process and ensuring greater accuracy efficiency GST compliance। तो इन्होंने एक लिंक दे रखा है जिसको मैं ओपन करके पहले से रखा हुआ हूँ, आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। ये 9 पेज की इन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करके पीडीएफ डाली हुई है। तो वो कुछ इस तरीके, उसका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले ये बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑन आईटीसी एंड लायबिलिटी सप्लायर अंडर डिफरेंट सिनेरियो। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कस करता हूं कि क्या इम्पैक्ट आएगा सप्लायर के ऊपर, डिफरेंट सिनेरियो के द्वारा हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये अदर देन रिवर्स चार्ज रिकॉर्ड्स के बारे में समझते हैं इस वीडियो में कि रिवर्स चार्ज जो कि अदर देन होते हैं उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे उस पर, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। पहला जो कॉलम है रिकॉर्ड टाइप। ठीक है, रिकॉर्ड टाइप है मतलब B2B सेल हुई, डेबिट नोट हुआ, ई कॉमर्स मोड हुआ, 95 हुआ, इनवॉइसेस, मतलब जितने भी B2B डेबिट नोट ई कॉमर्स अंडर सेक्शन 95 इनवॉइसें होंगी, उन सबके रिकॉर्ड टाइप इसमें आएंगे। दूसरा जो है एक्शन टेकन ऑन आईएमएस एंड इम्पैक्ट ऑन R2B ITC क्रेडिट। क्या इम्पैक्ट आएगा एक्शन लेने पे आपके ऊपर, मतलब परचेजर के ऊपर और सप्लायर के ऊपर क्या लायबिलिटी आएगी, वो इस कॉलम के माध्यम से जानेंगे। एक्शन ऑन ओरिजिनल रिकॉर्ड, आपने क्या एक्शन लिया ओरिजिनल रिकॉर्ड पे, एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, पेंडिंग किया, ये तीनों ऑप्शन में से जो आपने यूज्ड किया उसका क्या इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर और क्या इम्पैक्ट जाएगा सप्लायर के ऊपर। आईटीसी अमाउंट, अगर आपने एक्शन रिकॉर्ड को यूज किया तो उसमें सपोज अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आपको फुल अमाउंट आईटीसी मिलेगी। ठीक है, आपकी जो लायबिलिटी है वो एक तरीके कम होगी, आपको जो GSTR 3B में पेमेंट करनी है। ठीक है,
रिजेक्ट कर दिया तो आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई। आपने तो रिजेक्ट कर दिया, आपकी आईटीसी जो आई हुई थी हर कंडीशन में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ बिल आपके लिए इनएलिजिबल हो, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इस कंडीशन में। थर्ड ऑप्शन पेंडिंग। पेंडिंग का अगर आप यूज करेंगे तो भी आपकी आईटीसी नील हो जाएगी, क्योंकि आपने तो पेंडिंग कर दिया उस आईटीसी को पर्टिकुलर, जैसे मैं अभी नेक्स्ट मंथ सितंबर में पेंडिंग कर दूंगा तो वो आईटीसी मैं अगले मंथ तक क्लेम कर पाऊंगा जब तक के लिए पेंडिंग रखूंगा। तो उस कंडीशन में भी हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, अब आते हैं सप्लायर 3B ऑन लायबिलिटी। सप्लायर के ऊपर क्या आएगी लायबिलिटी? लायबिलिटी ऑन द रिकॉर्ड इंक्लूड लायबिलिटी ऑन एक्शन टेकन। ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है, फुल अमाउंट उनको कोई लायबिलिटी नहीं गई। हमने रिजेक्ट कर दिया, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं हुई। ठीक है, हमने पेंडिंग कर दिया, कोई भी लायबिलिटी उनके ऊपर नहीं बनेगी। यहाँ अब ये खेल हो रहा है हम लोगों के साथ कि सामने वाले के ऊपर लायबिलिटी नहीं जाएगी, उसको तो फुल अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा। इनक्योर लायबिलिटी ऑन एक्शन टेकन, देखिए यहाँ पे नील कर दिया है, मतलब आप चाहे एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, पेंडिंग करें, इसका इनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट सप्लायर के ऊपर नहीं आएगा। ये इन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के द्वारा बता दिया है आपको कि सप्लायर के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। आप चाहे जो भी कर लें वो इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, अब बात करें कि जो और भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं B2B, डाउनवर्ड, अपवर्ड, इन सब के बारे में मैं इस सेशन में नहीं बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो सेशन में बात करूंगा, आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। अभी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था B2B नोट, क्रेडिट नोट और इको 95 इनवॉइसेस का, इन सब के बारे में डिटेल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। और अब बात करते हैं कि एक और जो इसमें इम्पोर्टेंट चेंजेस आया हुआ है, RCM टू फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, RCM टू फॉरवर्ड चार्ज, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं कि एक तो पहले हमने समझा कि अदर देन रिवर्स चार्ज, ये जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है अदर देन रिवर्स चार्ज रिकॉर्ड्स। अब बात करते हैं RCM के बारे में, क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर आने वाला है। RCM इनवॉइस, इनवॉइस टू FCM इनवॉइस डेबिट नोट। ठीक है, किसी से हमने बिल लिया था RCM का, उसने FCM में कर दिया। ठीक है, RCM का बिल को FCM में कन्वर्ट कर दिया, अमेंड कर दिया, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा। ये जो जिस कॉलम में एंट्री हुई है एक्शन ऑन अमेंडेंट रिकॉर्ड ITC अमाउंट, जो इनवॉइसें अमेंड कर दी जाएंगी उसके बारे में यहाँ बात हो रही है कि क्या इम्पैक्ट आएगा। हमने कोई RCM का बिल लिया और उसने FCM में उसको अमेंड कर दिया, किसी जिससे भी लिया था हमने उसने FCM में कर दिया, तो एक्सेप्ट करने पे फुल अमाउंट ITC अकाउंट होगी। ठीक, रिजेक्ट करने पे नील होगी, पेंडिंग करने पे नील होगी। मतलब नुकसान हमारा ही होने वाला है और किसी का नहीं होने वाला है। जो भी नुकसान होने वाला है वो मेरा ही होने वाला है और किसी का नहीं होने वाला है। सपोज दैट मैं अगर परचेज किया हूँ और RCM की लायबिलिटी का इनपुट मुझे लेना है, मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया तो फुल अमाउंट का इनपुट ले लिया। ठीक, हमने रिजेक्ट किया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, हमने पेंडिंग किया मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। सप्लायर ने फुल अमाउंट का एक्सेस ले लिया, उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आने वाली है। तो ये जो खेल हो रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, इसमें हम सब लोग सावधानी से रिटर्न फाइल करें और सारी लायबिलिटी हमेशा परचेज के ऊपर ही डाली जा रही है। अभी तक जो सामने निकल के आया है उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि इन्होंने क्या किया है कि हाउ एवर दिस इंफॉर्मेशन इज इंटेंड solely for advisory and informational purpose, the same should not be construed
as a statement of law or used for any legal purpose or any litigation as a legal and binding advice from the GST department GSTN. GSTN hereby expressly disowns and repudiate any claim or liability in relation to accuracy, completeness, usefulness of any information available through the above table or FAQ, and against any intent, purpose by use thereof by taxpayer directly or indirectly. Taxpayer is advised to refer act, rules or regulation made there under in case any confusion or contradiction if any. मतलब इन्होंने क्या किया कि अपना पल्ला झाड़ लिया। जो भी इन्होंने FAQ दिया है, एडवाइजरी दी है FAQ की, इसको आप स्वयं से पढ़ें, समझें और उसके बाद एक्ट और रूल्स रेगुलेशन को भी पढ़ के इम्प्लीमेंट करें, तब आप कुछ इसको यूज करें। अदरवाइज आप क्या पता चला कि आपने ये सारी एडवाइजरी पढ़ी और इसके अकॉर्डिंग कर दिया, उसके बाद कुछ चेंजेस हुए, आपको पेनल्टी लगी तो आप पहुंच गए लिटिगेशन में। तो इन्होंने ये एकदम सीधे आपको देखिए पल्ला झाड़ लिया कि भैया ये आप टैक्सपेयर इज एडवाइज टू रिफर एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर इन केस एनी कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन इफ एनी। ठीक है, मतलब आप स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं। आप पढ़िए, एक्ट भी पढ़िए, रूल्स भी, रेगुलेशन भी पढ़िए, तब इस ऑप्शन को यूज करिएगा। तो ये जो ऑप्शन यूज करने का खेल हो रहा डिपार्टमेंट की तरफ से, इसमें हम सभी को ही अवेयर रहना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है उन सब के बारे में जैसे और कोई भी अपडेट्स आता तो मैं कोई और सेशन लेके आऊँगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।